अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर मोहम्मद बाबर ख़ान है और मैं आपका मैथ्स एंड फिज़िक्स का टीचर हूँ। एक्सक्यूज़ मी। क्लास 9th और 10th का ये लेक्चर है। सब्जेक्ट हमारा मैथ है। टॉपिक हमारा चल रहा है ऑपरेशंस ऑन सेट। तो इस ऑपरेशंस ऑन सेट में स्टूडेंट्स मैंने आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस मालूम करना, इसके अलावा मैंने आपको प्रोडक्ट मालूम करना, डेल्टा मालूम करना सिखा दिया था। और फिर उसके बाद मेरा जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको सिखाया था कि कंप्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं। सही स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर उन्हीं सवालों को कंटिन्यू करेगा। तो पहले लेक्चर्स में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करे आपके, अब मैं थोड़े से क्वेश्चन आपको कराऊंगा ताकि आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। सवाल मैंने दिए थे तो अब मैं आपको मज़ीद क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट्स वो क्लियर हो जाए। सही है मेरे बच्चों। तो देखिए एक सवाल है, अगर मैं एक सवाल लिखूं यहाँ पे कि भाई इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and a is equal to 1 3 5 and b is equal to 2 3 5। तो अभी तक हमने क्या किया था, फाइंड कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम? फाइंड कर रहे थे। अब हम करते हैं प्रूफ के सवाल। डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है, हर साल पेपर में आता है ये सवाल। प्रूव दैट, हर साल पेपर में आता है, हर साल, किसी एक साल नहीं, मतलब हर साल से मुराद कि आपके 5 तरीके आपको आने चाहिए। सेट के ऑपरेशंस के 5 सवाल बोर्ड में आते हैं, उनमें से हर साल एक सवाल, उनमें से एक सवाल हर साल आता है। सही है मेरे बच्चों। तो प्रूव दैट उसमें से एक सवाल है, डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है। हम इस तफसील में नहीं जाते डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है और ये होता है वो होता है। वो आखिर में जब मैं कंक्लूजन करूंगा सेट का तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज और डी मॉर्गन्स लॉ समझा दूंगा। असल में प्रैक्टिकल की तरफ आता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। देखिए सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि प्रूव दैट का मतलब क्या होता है। भाई प्रूव दैट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? प्रूव दैट का ये मतलब होता है कि जो सवाल में इज इक्वल टू के इस तरफ है वही इज इक्वल टू के इस तरफ आना चाहिए आंसर। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सॉल्व करता हूं, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ये आ जाता है सेट 2, तो इसका आंसर भी कितना आना चाहिए? 2 ही आना चाहिए। अगर इसका आंसर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का 2 4 आता है तो इसका भी आंसर क्या आना चाहिए? 2 4। तो ये साबित हो जाएगा। अगर इसका 2 आ रहा है और इसका 3 आ रहा है तो इसका मतलब है ये प्रूफ नहीं हुआ। अगर इसका 2 4 आ रहा है और इसका 2 5 आ रहा है तो इसका मतलब है ये साबित नहीं हुआ। समझ में आ रही है मेरे बच्चों आपको बात? अच्छी तरह समझ में आ रही है। तो प्रूव दैट का मतलब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का आंसर निकालूंगा, फिर इसका आंसर निकालूंगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का, तो दोनों का जो आंसर है वो सेम आएगा तो मेरा सवाल सही होगा। और अगर आंसर सही नहीं आएगा तो इसका मतलब है सेम नहीं आएगा तो इसका मतलब है मेरा सवाल गलत होगा। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये मैंने आपको फर्दर सवाल हल करना सिखाया हुआ है, ये भी मैंने आपको फर्दर हल करना सिखाया हुआ है। ऐसा ही है ना मेरे बच्चों। तो फिर जब दोनों सिखाए हुए हैं तो अब इसको मजीद हल कर लेते हैं भाई। अच्छा भाई, तो इसको हम क्या कहते हैं भाई? ये मेरे कौन से हाथ पे? देखिए ये मैं खड़ा हूँ, ये मेरा कौन सा हाथ है? अगर मैं ऐसे हो जाऊँ, आप जो देख रहे हो स्क्रीन पे, तो आपका ये उल्टा हाथ है तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। और ये कौन सी साइड हो गई? राइट हैंड साइड, सीधे हाथ वाली तरफ, उल्टे हाथ वाली तरफ। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले? टेकिंग LHS। सही, LHS क्या है आपका? LHS बराबर है
ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट। तो मैंने आपको बताया था इसको हल करना बेटा कि जब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट होगा तो पहले ए यूनियन बी मालूम करूंगा, एक्सक्यूज मी, फिर उसके ऊपर जो ब्रैकेट में कंप्लीमेंट है फिर वो मालूम करूंगा। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी का ऊपर कंप्लीमेंट है, अलग अलग नहीं है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम कर लेता हूं। ए यूनियन बी मालूम कर लिया भाई। ए कितना है आपका 1 3 5 है। यूनियन कर लेते हैं, यूनियन कितना है आपका, सॉरी बी कितना है आपका 2 3 5 है। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट कितना आ गया, ए यूनियन बी कितना आ गया 1 2 3 5। यूनियन आपको एक बार फिर बताते हैं, दोनों ब्रैकेट में मौजूद तमाम नंबर लिख देते हैं, कोई नंबर दो दफ़ा नहीं लिखते, गिनती की तरतीब से लिखते हैं। ए यूनियन बी का आंसर आ गया सही। अब मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, हमें तो क्या मालूम करना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो इस कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस, क्या होता है इस कंप्लीमेंट का मतलब, यू माइनस, यू फॉर यूनिवर्सल सेट, यू माइनस, और जिस चीज के ऊपर होता है वो आगे लिख देते हैं। हमने लिख दिया ए यूनियन बी, यू माइनस ए यूनियन बी लिख दिया हमने, सही। तो अब इसको देख लें, अब इसको हल कर लेते हैं, यहां पे हल कर लेते हैं, जगह वहां पे खत्म हो गई स्टूडेंट, सही है। तो अब u की जगह पे a यूनियन b का कंप्लीमेंट बराबर है, अब u की जगह पे क्या आ गया, सेट u आ गया, 1 2 3 4 5, माइनस, माइनस की जगह पे माइनस, ए यूनियन बी की जगह पे जो ए यूनियन बी का आंसर आया था वो लिखेंगे, कितना है 1 2 3 5, 1 2 3 5। अच्छा भाई, तो अब इनके दरमियान माइनस, अब माइनस में आपको पता है जो एक जैसी वैल्यू होते हैं उनको काट देते हैं, जो पहले ब्रैकेट में बचता है वो लिख देते हैं। देखें 1 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, सेम थे, 5 से 5 कटा, क्या आंसर आ गया, 4 आंसर आ गया। ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का आंसर कितना आ रहा है आपके पास, 4 आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आया। सबसे पहले क्या किया आपने, ए यूनियन बी मालूम किया, फिर ए यूनियन बी का मतलब लिखा, यू माइनस ए यूनियन बी, फिर यू की जगह यू की वैल्यू लिखी, माइनस लिखा, फिर ए यूनियन बी का आंसर लिखा और उनको आपस में माइनस कर लिया, तो आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। अच्छी तरह समझ में आ रही है आपके बात। अब हम मालूम कर लेते हैं ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, सही स्टूडेंट। तो थोड़ी देर इसको देख लें, बोर्ड पे रहने देता हूँ ताकि आप इसको कॉपी करने में आसानी है। वैसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, खुद से करेंगे तो बेहतर है, सही। ये आपको नजर आ रहा है, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा इसको मैं, क्लियर है। अब हम मालूम कर लेते हैं, क्या मालूम कर लेते हैं, RHS मालूम कर लेते हैं। क्या मालूम कर लेते हैं स्टूडेंट, अब हम मालूम कर लेते हैं RHS। RHS का आंसर भी क्या आना चाहिए, 4, तो टेकिंग RHS। अब RHS क्या है, यहाँ पे लिख देंगे भाई, RHS हमारे पास है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। कितना है RHS हमारे पास, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो अब देखिए होल कंप्लीमेंट नहीं है बल्कि अलग अलग कंप्लीमेंट है, पहले ए का कंप्लीमेंट है फिर बी का कंप्लीमेंट है। तो पहले ए का कंप्लीमेंट मालूम करूंगा, फिर बी का कंप्लीमेंट मालूम करूंगा, उनके जो आंसर आएंगे उनका इंटरसेक्शन मालूम। तो ए कंप्लीमेंट मालूम कर देते हैं। कंप्लीमेंट का मतलब आपको पता है यू माइनस, और फिर ए के ऊपर था तो ए, तो यू कितना है आपका 1 2 3 4 5 माइनस ए कितना है आपका 1 3 5, सही। तो कितना आ गया आपका ए कंप्लीमेंट 1 3 5, माइनस में एक जैसे काट दिए, क्या बचा 2 4। अब बी कंप्लीमेंट देख लें, वही बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस बी। अब u कितना है आपका, वही 1 2 3 4 5 माइनस, और b कितना है आपका 2 3 5 2 3 5। अब b कंप्लीमेंट मालूम कर लें हम, कितना हो गया b कंप्लीमेंट, 2 3 5 काट दें, 2 3 5 कट गए, 1 और 4 आ गए, सही स्टूडेंट।
तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट भी मालूम कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी मालूम कर लिया, इसको हम इधर ऐसे ही रहने देते हैं, सही, या ऐसा कर लेते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं और इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है हमारे पास 4 आए, ये हम साइड में लिख देते हैं, सही, ताकि हमें याद रहे। तो अब आपने मालूम क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो कर लेते भाई, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर देखिए कितना है 2 4, तो आपने लिख दिया 2 4। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर कितना है 1 4, तो आपने क्या लिख दिया 1 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सही। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों ब्रैकेट में एक जैसी वैल्यू होती है उनको लिख देते हैं। तो दोनों ब्रैकेट में एक जैसे क्या आ गया 4, ठीक है, दोनों का आंसर सेम आ गया। तो आप लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, और इसको क्या कर देंगे, हैंस लिहाजा साबित हुआ, प्रूव नहीं लिखना, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया स्टूडेंट? देखिए फर्क है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको अपने बताया था, इस लेक्चर में भी बता दूं कि जब ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट होगा, ब्रैकेट के बाहर कंप्लीमेंट होगा, तो पहले ए यूनियन बी मालूम करेंगे, फिर उसका कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। जब अलग अलग दोनों पे अलग अलग होगा, तो पहले ए कंप्लीमेंट मालूम किया, फिर ए बी कंप्लीमेंट मालूम किया जैसे मैंने किया, और उनके दरमियान इंटरसेक्शन मालूम कर लिया। तो स्टूडेंट होप कि आपको आज का सवाल मेरा समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। काम आपका बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। ये सवाल, ये जो सवाल है, यही बस इसमें जो है वो बोर्ड में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करेगा, अब यहाँ पे इसको इस तरह से दे सकता था भाई, ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पे वो यूनियन दे देगा, बस सही। ये पलट के दे सकता है बोर्ड में भाई, ये दो ही डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं भाई, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा यूनियन, यहाँ पे यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन। तो अब मैं कुछ सवाल आपको दे रहा हूँ, ये आपने घर पे करने, सही है स्टूडेंट, ये सवाल आपने ये घर पे करने, फिर उसके बाद मैं आपको इंशाअल्लाह ताला कुछ स्नैपशॉट मेरे ख्याल में 10 ईयर की मैं आपको दे देता हूँ। 10 ईयर में आपको जहाँ पे भी ये डी मॉर्गन्स लॉ आए वो आप उसका ईयर डाल के कर लीजिएगा। मैं स्नैपशॉट आपको इस लेक्चर के बाद अपने फर्दर जो है ना वो भेज दूंगा 10 ईयर के, सही है। तो वो सवाल 10 ईयर के स्नैपशॉट होंगे, तो वो आप जो है वो सवाल कर लीजिएगा। बहरहाल अभी मैं 2 सवाल आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर एक ही सवाल है, इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, a इज इक्वल टू 1 3 5 एंड b इज इक्वल टू 2 4 6, सही है। तो अब इससे आपने 2 सवाल करने। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इसके अंदर क्या है, प्रूव दैट, अच्छा सेट यही लेंगे, प्रूव दैट जो मैंने अभी कराया है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसी के यही सेट लेके आप करेंगे, प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, सही। ये 2 सवाल आपने करने हैं। इसके अलावा मैं 10 ईयर के स्नैपशॉट दे रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट, मैंने आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सही ना, तो आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं वॉइस मैसेज के थ्रू। मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती है आप क्या कहना चाह रहे हैं, या टेक्स्ट भी करेंगे। कल कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा भी, माशाल्लाह बड़ी खुश हुई जब बच्चे कुछ पूछते, क्लास 7 के बच्चों ने पूछा, 8 के बच्चों ने पूछा कि सर ये चीज़ है, ये चीज़ है सर, हमें नज़र नहीं आ रहा था बोर्ड। कोई भी मसला है आप अपने उस्ताद से डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे, सही है स्टूडेंट। मेरा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।